तो चलो बच्चों, आज हम यहाँ पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि है हमारे कॉम्पिटिटिव में जेई के जो पीवाई क्यूज हैं लिमिट्स के, वो हम यहाँ पर परफॉर्म करने जा रहे हैं। क्लियर है बेटा? यहाँ पे पहला पीवाई क्यू आपके सामने 2023 का है, जो अप्रैल 8 को पूछा गया था। कुछ ऐसा है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ऑफ 3x अपॉन कॉस की पावर कॉस क्यूब ऑफ 4x, साथ में दिया है बेटा इन मल्टीप्लीकेशन में है साइन क्यूब ऑफ 4x अपॉन 1 अपॉन लॉग ऑफ 2x प्लस 1 की पावर 5, और बेस में मुझे कुछ ई जैसा दिख रहा है। क्लियर है? चलो नाउ कुछ ऐसा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो बेटा, आपको बेसिक से फॉर्मूलाज तो वगैरह आते ही होंगे। क्लियर है? हम वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है बेटा? साइन स्क्वायर हो जाता है अपना। क्लियर है? तो हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। लिमिट x टेंस टू 0, ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ऑफ 3x अपॉन, अब मैं सेट करते करते ही चलता हूँ। क्लियर है? यहाँ पर बोलो साइन स्क्वायर ऑफ 3x है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ऑफ 3x है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई और किससे डिवाइड करूँ तो ये टर्म मेरा सेट हो जाएगा। तो एक काम करिए, आप 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मैंने 9x स्क्वायर से यहाँ पे नीचे नीचे 9x स्क्वायर से डिवाइड किया है, तो मुझे 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? बोलो, ये कुछ पहला टर्म मेरा सेट हो गया। अगर मैं कॉस ऑफ 0 रखता हूँ तो कॉस ऑफ 0 मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्लियर है बेटा? बोलो, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सीधे यहाँ पे 0 रख देता हूँ, तो ये बन गया मेरा 1 अपॉन कॉस क्यूब ऑफ 0। तो कॉस क्यूब ऑफ 0 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 0 रख दो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में 1 अपॉन कॉस क्यूब ऑफ 4, और यहाँ पर रख दिया मैंने 0। तो इससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मैं इसे अलग से लिख देता हूँ। क्लियर है बेटा? बोलो। हाँ जी। अब मुझे मेरे पास एक और डेटा भी यहाँ पर अवेलेबल है। कौन सा है? यहाँ पर लिमिट, इसे मैं अलग से लिमिट दे रही है, अभी मल्टीप्लीकेशन में चालू ही है। क्लियर है? यहाँ पर इक्वल, यहाँ पर लिखता हूँ लिमिट, मेरे पास है x टेंस टू 0। आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर क्या अवेलेबल है सर? साइन क्यूब ऑफ 4x अवेलेबल है, तो मैंने फिर से यहाँ पर लगा दिया बेटा साइन क्यूब ऑफ 4x। और साइन क्यूब ऑफ 4x मैं किससे डिवाइड करूँ और किससे मल्टीप्लाई करूँ? सर एक काम करो, 4k क्यूब से डिवाइड करो। 4k क्यूब इंटू एक्स क्यूब से मैंने डिवाइड किया, उसी से मल्टीप्लाई कर लो सर। 4 क्यूब इंटू एक्स क्यूब से आप मल्टीप्लाई भी कर लो। क्लियर है? और अब जो रिमेनिंग जो बचा है बेटा मेरे पास, वो क्या है मेरे पास? तो कि कुछ ऐसा है लिमिट में, वो भी डिनोमिनेटर में, तो मैं 1 अपॉन करके ही से भी लिमिट दे देता हूँ। तो लिमिट में मेरे पास ऐसा कुछ बचा है, मैं ब्रैकेट के अंदर लिमिट भी देता हूँ। लिमिट x टेंस टू 0, मेरे पास कुछ ऐसा है लॉग ऑफ 2x प्लस 1 है। अब आप देख रहे हो होल की पावर है यहाँ पर 5, तो मैं नीचे किससे मल्टीप्लाई करूंगा बेटा? 2x है, 2x है, 2x है, तो मैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मैंने यहाँ पे 2 और x लिख दिया। तो ये एक्चुअली में मैंने इससे क्या करा यहाँ पर? इससे मैंने नीचे डिनोमिनेटर, इससे मैंने डिवाइड किया, तो इसी से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, मैं यहीं पर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, आप देख सकते हो। यहीं पर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो नीचे। ये हो गया मेरा यहाँ पर 2 की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5। क्लियर है? ये हमने इससे मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब आप देख लो, ये हमारा क्या बन जाएगा। मैं सबको अलग कलर से यहाँ पर आप ब्रैकेट कर देते हो। देखो ये हमारा बन गया यहाँ पर 1। अभी के लिए बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर कर रहा हूँ क्योंकि ये भी एक्स की लिमिट इसके साथ भी अभी तो है ही। क्लियर है? यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये भी हमारा क्या बन गया सर? ये भी हमारा 1 बन गया, ये भी हमारा 1 बन गया, ये भी हमारा 1 बन गया। क्लियर है? अब जो रिमेनिंग एक्स के वाले फॉर्म में देखें, इन सबको कॉमन लिमिट एक दे दो। चलो मैं इनको सबको कॉमन लिमिट दे रहा हूँ। तो लिमिट x टेंस टू 0, ये 1 बन गया, इसे निकाल देता हूँ। तो ऊपर क्या बचा बेटा? 9x स्क्वायर बचा है। दूसरा ऊपर क्या बचा है सर? 4 क्यूब और x क्यूब बचा है। नीचे क्या बचा है बेटा? यहाँ पर 2⁵ और x⁵ बचा है। सबको काट दो, x तो चलो यहाँ पर ऑमिट हो गया। जो रिमेनिंग बचा है इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। बराबर है? अब इस सामने जो बचा है वो क्या है मेरा सर? 9 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, और ये क्या है बेटा? 2 की पावर 5 है, जो अराउंड कुछ 32 अराउंड हो जाएगा। बराबर है? हाँ जी। तो ये कितना हुआ? 16 टू ज़ा 2 टू ज़ा, ओके, तो दोनों मिलकर बन गए 18। तो ये 18 इज अवर आंसर बेटा, 18 इज अवर आंसर। देख लो, यस ये रहा सर हमारा 18 वाला आंसर। क्लियर है? बोलो हो जाएगा भाई, सबसे इजी है। ये रहा भाई 18 हमारा आंसर। डन। ऐसे करके बेटा पीवाई क्यूज भी अपने इजी वे में हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? बोलो, इजी क्वेश्चन है।
चलो आगे बढ़ते बेटा। आगे वाला क्वेश्चन है मेरे पास कुछ ऐसा। यस सर, क्या दिया हुआ है मुझे यहाँ पर, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन 0 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फा और बीटा रूट्स है इस इक्वेशन के। इक्वेशन कौन सा है हमारा सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 के इक्वल टू 0। इसके दो रूट से, एक है अल्फा एक है बीटा। मुझे ज़्यादा प्यार आ जाए यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ बेटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल क्या होता है, माइनस में सी बाई ए। माइनस में सी बाई लिखेंगे तो माइनस में 1/a लिखेंगे यहाँ पर, बोलो बराबर ना। सॉरी, सी बाई ए अकेला होता है, यहाँ पे माइनस नहीं होता है तो 1/a ही आएगा। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, माइनस में b/a, तो ये माइनस में b/a ही आएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर कुछ मिल रहा है डेटा तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। डन, आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे पास क्या है यहाँ पर सर, लिमिट में कुछ ऐसा बड़ा वाला फंक्शन दिख रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 1 अल्फा 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए होल की पावर 1/2 और नीचे है 2 इंटू 1 माइनस अल्फा एक्स की पावर 2 इक्वल टू है 1/k इंटू 1/बीटा माइनस 1/अल्फा देन k इज इक्वल टू, तब k की वैल्यू क्या होगी ये मुझे यहाँ पर इनको बताना है। क्लियर, चलो सबसे पहले देखो, आपको कॉस के साथ ये जुड़ा हुआ फंक्शन दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, बोलो नाउ। और नीचे क्या है मेरे पास देखो, मैं एक सिंपल सी बात आपको यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसा हो जाए बेटा, 1 माइनस में कॉस ऑफ अल्फा, 1 माइनस में बेटा कॉस ऑफ एक्स अपॉन एक्स है। 1 माइनस में क्या है बेटा, कॉस ऑफ एक्स अपॉन एक्स है। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस क्या दिख रहा है बेटा, कॉस ऑफ एक्स अपॉन एक्स नहीं, अपॉन एक्स स्क्वायर। कॉस ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है। कॉस ऑफ एक्स अपॉन क्या है, इसके लिए एक वैल्यू लिखवाता हूँ आपको, मैं प्रूव ही करवा देता हूँ आज, आप इसे याद ही रख लेना। क्लियर है बेटा, चलो नाउ ये क्या होता है बेटा, बोलो अपना लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या होता है अपना 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाता है बेटा, बोलो 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाता है। तो इसे मैं क्या करूँ बेटा, 4 से डिवाइड करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया और यहाँ पे लिख दिया मैंने 4। अब आप देख सकते हो ये पूरा है, ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी मेरी सर, ये पूरी तो 1 बन जाएगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 तो 2/4 क्या है मेरा 1/2। तो आज से ये वाली वैल्यू याद रख लो यहाँ पर, ये जरूरी हमें काम आनी है, बरोबर है। जब भी मुझे कुछ ऐसा फॉर्म दिख जाता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस में कॉस ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा फॉर्म, यार एफ एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स भी हो सकता है, एक्स की जगह पर क्या हो सकता है बेटा, एफ ऑफ एक्स भी हो सकता है। तो ये याद रख लेंगे, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी बेटा 1/2 आएगी। इसकी वैल्यू हमेशा से क्या आनी है, यस बेटा, तो आप इसकी वैल्यू 1/2 याद रख लोगे। मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ कोने में कुछ, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू 0, या फिर एक्स टेंड्स टू 0 ही लिखो, एफ ऑफ एक्स भी मत लिखो, कंफ्यूज नहीं होना है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस में कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा से होती है 1/2। डन, ये मैंने नोट कर लिया, हमारी नोट डन। चलो ना आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मैं नीचे मुझे क्या दिया, 1 माइनस में मुझे कॉस तो दिख जाए सर, मुझे नीचे अगर मेरा ये क्या सेट हो जाए, 1 माइनस में अल्फा एक्स दिया है, अगर नीचे में ये पूरा वाला फंक्शन में नीचे सेट कर दूं स्क्वायर के फॉर्म में तो मजा आ जाएगा। क्लियर है बेटा, बोलो। चलो उसके लिए मैं ऊपर वाले को कुछ सेट कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में ए, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में ए है बेटा। क्लियर है, चलो ना अब इसको सेट करना चाहोगे यहाँ पर ए इक्वल टू, तो कुछ नहीं, इसके इक्वल टू मैं यहाँ पर लिखूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स इक्वल टू ए, सब में से हम निकाल ए 1/a, ए निकालेंगे हम, ये बन जाए यहाँ पर। ओके देखो रिवर्स प्रोसेस कर रहा हूँ, 1 माइनस में क्या है मेरा या एक्स और 1 माइनस, देखो भाई इसका हम चेक कर रहे थे कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर, रिवर्स मल्टीप्लिकेशन करके, सॉरी ये नहीं है अल्फा है भाई, तो 1 माइनस में अल्फा एक्स 1 माइनस एक्स। चलो मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो बेटा, क्या आता है 1 इंटू 1 1 क्या बना बेटा 1, और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा सर, अल्फा माइनस में अल्फा एक्स माइनस में बीटा एक्स। क्लियर है, प्लस में अल्फा बीटा एक्स। डन, अरे बोलो यार, ए इंटू 1 माइनस एक्स को निकाल लिया कॉमन, अल्फा प्लस बीटा है। क्लियर है बेटा, बोलो, और प्लस में अल्फा बीटा क्या है सर 1/a है,
ये एक्स है ना अभी तो मेरे लिए, बट अल्फा बेटा तो क्या है, 1/a ही है ना, तो 1/a इंटू एक्स स्क्वायर हुआ बेटा, बोलो। अरे भाई हुआ नहीं हुआ। अब देखो यार, इज इक्वल टू क्या है, ए है, 1 माइनस में एक्स है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस में b/a है बेटा, बोलो। प्लस में क्या किया यहाँ पर, एक्स स्क्वायर बाई ए, सब में ए को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, क्या बना, ए माइनस में ए कैंसिल, प्लस में होगा बेटा बी एक्स, और प्लस में क्या बन गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए के इक्वल टू क्या आया मेरा, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए के इक्वल टू क्या आया सर मेरा, ये वैल्यू आई बेटा मेरी, बोलो। आई नहीं आई, क्लियर है। तो हम इस वैल्यू को हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर पटक देंगे। चलो देखो मैं क्वेश्चन बनाता हूँ यहाँ पर, तो बनेगा कुछ ऐसा, लिमिट x टेंस टू 1/अल्फा, ये बनेगा, ऊपर है मेरा 1 माइनस में, इसे थोड़ा सा पतला कर देता हूँ, ज़्यादा ठीक है, लिमिट में x टेंस टू 1/अल्फा, ये है हमारे पास 1 माइनस में कॉस ऑफ इसे क्या लिख दो बेटा मैं, a इंटू 1 माइनस अल्फा एक्स इंटू 1 माइनस में बीटा एक्स, क्लियर, ऐसा लिख दो। नीचे उसका स्क्वायर लाना है, क्योंकि फॉर्मूला मुझे क्या कह रहा है, इसका स्क्वायर होना चाहिए भाई, नीचे याद आ रहा है ना कुछ, नीचे इसका स्क्वायर लाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ सर, यहाँ पर 2 पड़ा है सर, या 2 कोई काम का है नहीं, इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो मैंने बोल दिया यहाँ पे 1/√2, बोलो क्लियर है यहाँ तक। अब ये √2 क्यों निकाला सर पे, बाहर 1/2 है भाई, क्लियर है, √2 बाहर निकाल लिया, जरूरत पड़ेगी तो मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, वरना अभी तो कोई काम है नहीं इसका। तो मैंने क्या कर लिया बेटा यहाँ पर, एक तो मैंने यहाँ पर सिंपल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है मुझे, मैंने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मैं इसे लिखता हूँ 1 माइनस में अल्फा इंटू एक्स, अल्फा इंटू एक्स का होल स्क्वायर है, मैंने इससे क्या कर दिया यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दो बेटा, 1 माइनस में बीटा इंटू एक्स के होल स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया, तो उसी से मुझे मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, बोलो क्लियर है। हाँ ये स्क्वायर ऑलरेडी है ही, तो स्क्वायर ही है, कोई दिक्कत वाली बात है, तो 1 माइनस में बीटा एक्स के होल स्क्वायर से मैंने डिवाइड भी कर दिया, बोलो क्लियर है। हाँ, जिससे मल्टीप्लाई करूंगा उसे डिवाइड करना पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्लियर बेटा, बोलो। हाँ जी, चलो और कुछ नया नहीं दिख रहा है, होल की पावर क्या बेटा यहाँ पर 1/2 है, क्लियर ना, होल की पावर तो 1/2 ही है ना। हाँ जी, चलो अभी इसी इक्वल टू हम यहाँ पर देखें, तो ये मेरा पूरा क्या बन जाएगा अपना, यस 1/√2 है सर, ये बन गया मेरा यहाँ पर 1/2 इंटू 1/2 इंटू, ये ए था बेटा, यहाँ पर मेरी बस गलती हो रही है, यहाँ पर ए था, मुझे ए भी तो चाहिए ना यहाँ पर, तो मुझे ए स्क्वायर भी चाहिए, हाँ वही बता रहा हूँ, ए स्क्वायर चाहिए, तो मुझे यहाँ पर ए स्क्वायर भी चाहिए ना बेटा, बोलो। हाँ ये गलती ना हो जाए इसलिए, तो ये क्या बना 1/√2, तो बेटा बाहर निकला हुआ है, 1/2 है इंटू, इससे मैंने लिमिट दी तो क्या बना सर, लिमिट x टेंस टू 1/अल्फा, ये क्या बनेगा हमारा ए स्क्वायर इंटू, अभी के लिए रूट बेटा, इसको क्या कर रहा हूँ मैं, ये तो दे रहा हूँ, इस दोनों को अलग अलग दे रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा मेरा, बोलो। तो इसको मैंने लिमिट अंदर दे दी, तो ये 1 बाई क्या बन गया, ये अपना 1/2 बन गया, यस यही बता रहा हूँ, ये थोड़ी सी गलती है हमारी, ये क्या बन जाएगा बेटा, 1/2 बन जाएगा, उसके पावर में क्या है रूट है, तो ये 1/√2 आ जाएगा बेटा, बोलो। हाँ जी, अब लिमिट इसी को दे दी मैंने, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, और 1/√2 है साथ में, बरोबर है। चलो तो अभी इसमें रूट में लिख देता हूँ, तो ये बन गया ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस में बीटा एक्स की पावर 2 की पावर 1/2, क्लियर है अभी के लिए। हाँ जी, अब यहाँ पर 1/अल्फा पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा मेरा 1/2, लिमिट भटक दे बेटा, तो क्या बन जाए माइनस में बीटा बाय अल्फा, यही बनेगा ना, माइनस में बीटा बाय अल्फा, तो ये बनेगा माइनस में बीटा बाय अल्फा क्या है मेरा, कुछ भी नहीं होता है माइनस में बीटा बाय अल्फा, अल्फा बीटा कुछ अलग होना चाहिए हमारा, बीटा इंटू एक्स है, और 1/अल्फा पटक दे तो माइनस में बीटा बाय अल्फा, हाँ यस, एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे बीटा की वैल्यू रख देते बेटा, यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/a अल्फा है, बोलो। यहाँ पर ये भी तो है ना मल्टीप्लाई करने के लिए,
देखो भाई, आप इसका रूट तो वैसे भी निकाल सकते हो, क्लियर, ये रूट तो वैसे भी होगा, इसका निकाल लिया आपने, तो बना क्या आपका यहाँ पर, देखो लिमिट x टेंस टू 1/α, तो लिमिट भी पटक देते हैं साथ में ही, रूट निकालो पहले इसका, क्या बना, a बन गया बेटा बोलो, इंटू क्या बना 1 माइनस में बीटा क्या बन रहा है बेटा बोलो, बीटा क्या है मेरा यहाँ पर 1/a है, हाँ जी, तो ये बन गया मेरा 1/a इंटू साथ में क्या है बेटा x, x भी तो कुछ होना चाहिए ना मुझे, x तो मैंने पटक दिया ना 1/α, x मैंने पटक दिया 1/α, क्लियर है, हाँ जी क्लियर है, कोई बात नहीं, चलो a भी मुझे पटकना है यहाँ पर, a क्या है मेरे पास 1/β है ना, चलो कोई बात नहीं, कुछ आंसर ही तो लाना है मुझे, उसी के फॉर्म में आंसर लाना है ना, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख देते बेटा, तो 1/2, 1/2, हाँ बोलो बेटा क्या कहना चाह रहे हो आप, यस, नहीं नहीं ए अब भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना बेटा, ए मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा ना मुझे, ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/α बन जाएगा ना, ये ए मल्टीप्लाई करें तो ए बन गया, माइनस में ये ए इसके साथ भी मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 क्या बना α² बन गया ये, अब ये ए तो ए है ही नहीं, ए कौन है, यस सर ये 1/2 है, ये है 1/α माइनस में 1/α², क्लियर है, तो दोनों में से 1/α निकल जाएगा बाहर, तो इज इक्वल टू क्या 1/2α, 1 है बेटा बीटा माइनस में 1 है अल्फा, कंपेयर कर लो आ गया आपका आंसर, 1/β माइनस 1/α, साथ में क्या है बेटा 1/k, वही तो k निकालना था, k क्या है बेटा हमारा, k इज इक्वल टू 1/2α इज अवर आंसर, हाँ बोलो आया ना, हाँ k तो 2α ही आएगा भाई, k तो हमारा 2α ही आएगा, सही है बेटा आपकी बात सही है, कंपेयर करेंगे तो k इज इक्वल टू 2α इज अवर आंसर, ऐसे भी यहाँ पे 1 में कोई आंसर दिया नहीं है, तो 2α इज अवर आंसर, क्लियर है बेटा बोलो, तो क्वेश्चन बढ़िया है, ये सोचना पड़ेगा, ये अगर आपने सोच पाया अच्छे से तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ओके, और बेसिक मेथड्स आपकी बननी चाहिए, यस बेटा, बेटा ये आया नहीं है, ये अगर यहाँ पे 1 क्या है मेरे पास 1 माइनस में α x था मेरा नीचे, तो इसे स्प्लिट करूंगा तो मेरे पास b और a दोनों ही है, तो इसी से आएगा, और ना बताओ तो ऐसी एक दो टर्म बेटा आपको क्या कर लो याद रख लो यार, क्योंकि हर बार देखो नॉर्मली ये आया है और नॉर्मली ऐसा फॉर्म आपका आता रहेगा, क्लियर है, एक आध दो ऐसे फॉर्म आप याद रख लो कि इसको भी इस वे में भी हम इसे लिख सकते हैं, क्लियर है, बोलो, चलो ना आगे बढ़ते हैं, यस आगे आपके पास पावर 6 वाला क्वेश्चन दिख रहा है, लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी है, लेकिन मेरी लॉटरी सी लग रही है मुझे, ऐसा लग रहा है बेटा, लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी, पावर यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर x है उसकी पावर 6 है, यहाँ पर 6 है, हाँ बाजू में 3 भी दिया है, चलो हो गई मेरी लॉटरी, मुझे थोड़ा सा टेंशन आने लगा था, क्योंकि यहाँ पे पावर 6 से बाहर निकलेगी तो पावर 3 निकलेगी, यहाँ पे 6 निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर x है उसके साथ में कोई रूट नहीं है, तो पावर इसकी 6 बाहर निकलेगी, तो ऊपर 6 और नीचे 6 है, तो मेरी लॉटरी लगनी है, बोलो भाई, क्लियर है ना, हाँ जी, और ऊपर देखो ऊपर यहाँ पे 3 निकलेगी, यहाँ से 3 है, 3 और 3 बन गई 6, देखो सिंपल वे में यहाँ पर क्वेश्चन इजी है बेटा, हम लिखते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x टेंस टू इन्फिनिटी, सर ऊपर से मैं पावर 3 बाहर निकाल लो तो x³ बेटा बाहर निकलेंगे, बोलो क्या निकलेगा बाहर बेटा, तो x³ अभी मैं पहले ये पीछे वाला x³ आगे लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया बेटा, बोलो अब ऊपर से भी मैंने क्या निकाल लिया, अभी मैंने ऊपर से निकाल लिया बेटा x³ बाहर, चलो ऊपर क्या बन जाएगा मुझे कौन लिख पाएगा, लिखवा दो चलो फटाफट, अंडर रूट में क्या बनेगा बेटा बोलो, 3 प्लस में 1/x प्लस में बेटा अंडर रूट में 3 माइनस में 1/x, क्या सही है ये बात, पावर 6 प्लस बेटा यहाँ पर भी सेम चीज होगी, अंडर रूट में 3 प्लस में 1/x और माइनस में क्या बनेगा बेटा अंडर रूट में 3 माइनस में 1/x की पावर 6, बोलो क्लियर है, डिनोमिनेटर में क्या बनेगा यहाँ पर सेम, डिनोमिनेटर में सर पावर 6 बाहर निकाल लो, तो मैंने x की पावर 6 बाहर निकाल ली, यहाँ पर क्या बनेगा ब्रैकेट के अंदर सर 1 प्लस रूट ऑफ यहाँ पर x² है, बोलो सही है, तो ये क्या निकल जाएगा x², तो 1 माइनस में क्या बनेगा 1/x², क्योंकि x² यहाँ से बाहर निकलेगा तो x निकलेगा, और x दोनों निकल के क्या बन जाएंगे x², तो मैंने यहाँ पे क्या क्या चीजें ध्यान में रखी, सर ये टेंस टू इन्फिनिटी है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी है, नेगेटिव वाली बात नहीं है, अगर नेगेटिव वाली बात होती तो मैं क्या करता मॉड बाहर निकालता, फिर सोचता कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, क्लियर है ना, चलो इसकी पावर कितनी है बेटा 6 है,
प्लस यहाँ से भी सेम वैल्यू बाहर निकली, 1 माइनस में अंडर रूट में है बेटा 1 माइनस में 1/x² की पावर है 6। क्लियर बेटा बोलो। यहाँ पर देख लो ये 6 पावर तो कैंसिल हो गई हमारी। अब इन्फिनिटी पटकेंगे, अगर x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x टेंस टू 0 तो ये सारे टर्म निकल जाएंगे मेरे। तो बना क्या सर, तो ऊपर बना √3 प्लस √3, ये हो जाएगा √3 प्लस 0 √3 माइनस 0, तो √3 प्लस √3 होगा बेटा बोलो, √3 प्लस √3 होल की पावर 6 प्लस क्या बनेगा सर यहाँ पर √3 माइनस √3 होल की पावर 6, ये तो 0 बन जाएगा। नीचे क्या बना 1 की पावर 6 प्लस में 1 की पावर 6। बोलो क्लियर है। हाँ भाई चलो लिख लो एक 2 और √3 की पावर 6, 2 की पावर 6 हो जाएगा बेटा हमारा 64, और √3 की पावर 6 क्या होगा 3 की पावर 3 माने 27 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 और ये बना बेटा 32 इंटू 27। कुछ गलत नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना। अरे ये गलती हमने यहाँ पर करी ना बेटा ये तो 0 ही होगा ना, डिनोमिनेटर का क्या आया। हाँ बरोबर, हाँ ये गलती करी है बेटा हमने, गलती करी ना यहाँ पर, जोरदार गलती कर दी। देखो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 होगा ना। यस 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 1 प्लस 1/6 आएगा, और यहाँ पर क्या बना बेटा 1 माइनस में 1/6, यस ये 0 बन जाएगा। अभी क्लियर है ना। हाँ जी, तो ये क्या बना बेटा 2/6 इंटू बन गया बेटा √3 की पावर 6 माने 27। क्लियर है। नीचे क्या बना बेटा 2/6, ये दोनों गए तो ये बना बेटा 27। नहीं सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं। क्लियर है बेटा बोलो, दिस इज द 27 आंसर। बोलो क्लियर आ जाएगा। तो ऐसे आप यहाँ पर परफॉर्म करोगे भाई अपना PYQ। ये 23 में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल आपका। देखो यहाँ पर आप अगर रैशनलाइजेशन सोचोगे तो आप आत्महत्या जैसा हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर इन्फिनिटी देख लो यार, बराबर। चलो ना देखो, यस अभी आ रहा है आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा, जनवरी 25 में पूछा है 2023 में। देखो 1 + 2 -3 4 + 5 -6 से लेके अप टू दी, हाँ 3n तक जा रहा है। तो मेरे पास यहाँ पर 3n टर्म्स है। कितने टर्म्स है बेटा यहाँ पर 3n टर्म्स है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो देखो यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। आप देखो यहाँ पर हो क्या रहा है 1 + 2, यहाँ पर मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, जरा देखना यहाँ पर 1 + 2 -3 कितना हो बेटा 0 हो गया। पहले 3 को सिंप्लीफाई किया तो दूसरे 3 को सिंप्लीफाई करके क्या 4 + 5 माने 9, 9 - 6 माने 3। फिर क्या होगा बेटा हमारा सर 6 होगा, नहीं 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। बोलो 7 + 8 माइनस में 9 कितना होगा 6। फिर बेटा कितना होगा 10 होगा, प्लस 11 माइनस में 12 करो 9 एंड सो ऑन। बोलो चलता जाएगा। तो सर ऊपर क्या बनेगा सर, यहाँ पर ये बन जाएगा 0 प्लस में 3 प्लस में 6 प्लस में 9 से टिल कहाँ तक बेटा प्लस में n तक। लास्ट वाले में तो आपकी n ही आएगी ना। बोलो हाँ जी। चलो नीचे माइनस में अब ये 3n है बेटा, माइनस में सॉरी 3n, ये तो ऊपर वाला तो खत्म होगा ना बेटा। बोलो नीचे क्या पड़ा आपका 2n⁴ और समथिंग कुछ यहाँ पर भी दिख रहा है मुझे। क्लियर बेटा बोलो। मैं दोनों में से n⁴ को कॉमन निकाल रहा हूँ, तो बाहर क्या निकल जाएंगे बेटा n², बाहर n² निकलेगा। क्या मैं सही हूँ बोलो भाई, सही है ना बेटा। यस यस ये सही ही है कि बाहर n ही निकलेंगे, और कोई डाउट नहीं है। इसी को आप देखो n² अगर बाहर निकलते हैं तो अंदर क्या बचेगा सर, रूट के अंदर 2 + 4/n³ प्लस में 3/n की पावर 4, सही है। माइनस में अंडर रूट में क्या बचेगा सर, सर ये बन जाएगा 1 + 5/n³ प्लस में 4/n²। क्या मैं सही हूँ बोलो बेटा। क्लियर यहाँ तक। ऊपर 3 + 4 + 9, यस n की पावर 4 में, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, वैसे सब 0 हो जाना है। क्लियर। अब देखो ऊपर क्या है बेटा, हाँ ऊपर AP है, तो ऊपर AP क्या बन जाएगा बेटा 3 में, यस बेटा। तो लिमिट आप निकाल सकते हो यहाँ पर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। सब में से बेटा आप 3 निकाल लो बेटा। क्लियर, सब में से आप 3 निकालोगे कॉमन, तो 1 + 2 + 3 + क्या मिल जाएगा n तक मिल जाएगा बेटा। बोलो अब इसके लिए क्या लिखोगे यहाँ पर 3 बाहर,
एन इंटू एन प्लस 1/2, बोलो नीचे क्या है बेटा, यहाँ पर एन स्क्वायर है, ऊपर से निकाल लो यहाँ पर बाहर, तो 3/2 बाहर, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। एक छोटी सी दिक्कत है मेरी कि यहाँ पर 3n टर्म है, लेकिन पहला टर्म तो मुझे 0 दे रहा है ना बेटा, बोलो पहला टर्म मुझे क्या दे रहा है, 3 टर्म मिलके क्या बन रहा है मेरा, एक टर्म बन रहा है, 3 टर्म मिलके क्या बन रहा है मेरा, एक टर्म बन रहा है, तो 3n टर्म मिलके n टर्म बनेंगे, तो चलो ऊपर n टर्म मेरे बन गए, लेकिन 0 के साथ मैं कैलकुलेट करूंगा तो 0 को तो कैलकुलेट करूंगा नहीं ना, 0 को तो मैं ऐड भी नहीं कर सकता ना, तो n-1 टर्म आएंगे हमारे। तो यहाँ पर मेरी जो दिक्कत है वो 100% सही है कि 3 तो कॉमन निकल जाएंगे, n-1 इंटू एन बराबर है n-1 इंटू n/2 अपॉन नीचे बनेगा बेटा n स्क्वायर, क्लियर है। 3/2 n टेंस टू इन्फिनिटी है, मैंने ऊपर से निकाल लिया बेटा यहाँ पर n स्क्वायर, तो बना क्या मेरा यहाँ पर, ये n बाहर निकाल लिया, क्लियर ना, तो n स्क्वायर हो गया ना, ये बना 1 माइनस में 1/n, डिनोमिनेटर है मेरे पास n स्क्वायर, और ये पड़ा है बेटा 2, नहीं 3/2 में से 2 निकालिए ना बाहर, तो अभी नहीं आएगा ना, n स्क्वायर गया बेटा, 0 भटक दिया, तो 3/d इज योर आंसर, है 3/2, नहीं है यार, अरे लेकिन हमने अभी तो आधा क्वेश्चन करा ना, ऊपर वाला ही क्वेश्चन कर दिया n स्क्वायर में, तो यार ये क्यों हो रहा है आज, आधा क्वेश्चन करा ना, पूरा एक डिपार्टमेंट भूल गया भाई। डन, देखो इनटू, ये तो एन स्क्वायर साइड पे ले लिया बेटा, यहाँ पर मैं 0 पटक दो बेटा, बोलो चलो यहाँ पर 0 पटक दो, क्या आ रहा है आपका, हाँ वही 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 चीज़, ये 1 अपॉन सर यहाँ पर 0 पटका तो ये आया बेटा √2, ये पूरा 0 होगा, ये दोनों 0 होगा बेटा, बोलो माइनस में ये क्या है सर, ये दोनों 0 सर, यहाँ पर 1 बचेगा, बोलो क्लियर है, पक्की बात है, चलो ना यहाँ पर भी ले लो बेटा ब्रैकेट में 1/√2 - 1 है, मैं इसे रेशनलाइज कर दूँ सर, तो क्या हुआ सर, √2 + 1 से मल्टीप्लाई किया, √2 + 1 से मैंने डिवाइड भी कर दिया यहाँ पर, यस यहाँ पर क्या है सर 3/2 आया अपना, बोलो इसी को यहाँ पर देख लो, फिर ये बना हमारा 3/2, यहाँ पर ऊपर क्या है सर √2 + 1, नीचे क्या बना सर 2 - 1 तो 1 ही हो जाएगा, जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ है आंसर में, 3/2 और √2 + 1, यस सर सी इज आवर राइट आंसर, सही है, बोलो यस, इस वे में आप काम करोगे भाई, इजी है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, आगे है बेटा हमारे पास क्वेश्चन वाला है, यस ओके 2023 का ही है, 24 जैन का, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1/sin² t + 2 की पावर में 1/sin² t, ऐसे करते करते n की पावर में 1/sin² t मुझे दिख रहा है, आप क्या करोगे बेटा यहाँ पर, बोलो का सॉल्यूशन कर लो भाई, लिमिट t टेंस टू 0, सबसे पहले तो आप 1 की पावर sin² t है, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1 की पावर cos² t लिख सकता हूँ, बोलो 1 की पावर cos² t प्लस 2 की पावर cos² t प्लस ऐसे करते करते प्लस n की पावर cos² t, बराबर है बेटा, बोलो हाँ, अब मैं 0 पटक दूंगा तो 1/∞ हो जाएगा, cos² t है मेरे पास, होल की पावर है ना बेटा, होल की पावर क्या है यहाँ पर, sin² t है, हाँ जी प्लस ये है मेरे पास यहाँ पर, क्या है ये, n की पावर cos² t होल की पावर है सर यहाँ पर sin² t, यस बेटा क्या कह रहे हो, ओके, तो आप इसके लिए क्या लिखोगे यहाँ पर, अगर बेटा आप यहाँ पर 0 पटक दोगे तो cos x 0 क्या होता है, 1 की पावर 0 2 की पावर 0, देखो ये क्या हो जाएगा बेटा, अगर हम डायरेक्ट भी पटक दे तो भी तो चलता ना, sin 0 तो 0 ही होता है ना बेटा, बोलो तो 1/0 क्या लिखते हैं हम, इन्फिनिटी लिखते हैं, तो 1 की पावर इन्फिनिटी प्लस 2 की पावर इन्फिनिटी, हाँ हाँ ये थोड़ा सा दिक्कत वाला
यस यस, नहीं आप 1 की पावर इन्फिनिटी लिख दोगे ना यहाँ पर, फिर भी ये डिफाइन तो नहीं है, और होल की पावर भी है, हाँ साइन 0 0 हो जाएगा। यस बेटा, देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि सब में से सबको n की पावर कॉसेक से डिवाइड कर रहे थे, कॉसेक स्क्वायर टी से सबको डिवाइड कर दे रहे हैं पे। तो लिमिट t टेंस टू 0, सबको डिवाइड किया तो ये क्या बन गया सर हमारा, और सबको डिवाइड किया, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बाहर भी निकाल रहे हैं, यहाँ पे बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल दिया, n की पावर कॉसेक स्क्वायर टी को मैंने कॉमन निकाल लिया, ऐसा समझ लो। तो साथ में कॉमन कॉसेक स्क्वायर टी के साथ क्या निकल जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर टी भी तो निकल जाएगा। क्लियर है, बोलो। अब जो रिमेनिंग टर्म है हमारा, रिमेनिंग टर्म क्या आ जाएगा, 1/n होल की पावर कॉसेक स्क्वायर टी प्लस 2/n होल की पावर कॉसेक स्क्वायर टी से लेके अप टू दी प्लस n की पावर, दैट मीन्स 1 की पावर 1 ही हो जाएगा, 1 होल की पावर, टोटल क्या हो जाएगी यहाँ पर बेटा, साइन स्क्वायर टी। अब देखो ये कॉसेक स्क्वायर और साइन दोनों कट गए भाई, बोलो, अरे बोलो यार, हाँ जी। अब देखो इज इक्वल टू ये क्या आ रहा है, ये n है तो n तो बेटा निकल गया बाहर। अब लिमिट हम सब में 0 दे दो, अब t टेंस टू इन्फिनिटी है तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे, t 0 पुट करेंगे बेटा तो 1/n की पावर इन्फिनिटी। अब n 1 से तो कुछ ना कुछ बड़ा ही है, क्योंकि देखो सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो n 1 से तो कुछ बड़ा ही है, तो 1/इन्फिनिटी क्या होगा, 0 ही हो जाएगा बेटा, बोलो। यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा तो 1/n की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगी बेटा, बोलो, 1 ही हो जाएगा ना टोटल, सॉरी 1/n की पावर ये तो 0 ही हो जाएगी, क्योंकि कॉसेक है यार, कॉसेक है तो 1 क्या है बेटा, साइन है, साइन 0 क्या होता है, 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, साइन 0 0, तो ये टोटल क्या हुआ, इन्फिनिटी हुआ। हाँ तो ये पूरा वैल्यू क्या हुआ बेटा, 0 हो गया, बोलो। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा भाई, 0 प्लस 0 प्लस 0, टील कहाँ तक बेटा, प्लस, लास्ट वैल्यू मिल जाएगी मुझे यहाँ पर 1, और होल की पावर में मुझे साइन 0 क्या मिल जाएगा बेटा, 0, तो 1/0 भी तो 0 ही होगा, इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा बेटा, n इज अवर आंसर भाई, n इज अवर राइट आंसर। क्लियर है, बोलो। ऐसे करके हम काम करेंगे, डन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया x² - 1 और साइन स्क्वायर ऑफ पाई एक्स अपॉन x⁴ माइनस में 2x³ प्लस में 2x माइनस में 1। ओके, पहले एक काम कर रहे हैं हम, ये जो हमें x⁴ इसको हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसको हम स्प्लिट कर देते हैं। सबसे बड़ी यहाँ पर वैल्यू मेरे लिए क्या है कि भाई अगर मैं इसे स्प्लिट अच्छे से कर पाऊंगा तो ऊपर वाले के साथ कुछ ना कुछ सेट भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे इस फंक्शन को 0 करने वाला टर्म कौन सा बेटा, x टेंस टू 1 है, तो x - 1 इसको 0 करेगा। तो अगर मैं x - 1 अंदर से ऑमिट कर दूंगा तो मैं अंदर 1 पटक सकता हूँ भाई, बोलो। तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा कर लिया, x⁴ माइनस में 2x³ x⁴ माइनस में 2x³ प्लस में 2x माइनस में 1। हाँ चलो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर x - 1 से मैं उसे डिवाइड करना चाहता हूँ। क्लियर है, तो मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ बेटा, 1 लिखा बेटा मैंने, -2x³ की वैल्यू 0, x² नहीं है ना इसके लिए 0 लिखा, 2 और लिख दिया यहाँ पर -1। क्लियर है, अब x - 1 इक्वल टू 0, इसका एक कोएफिशिएंट तो x इक्वल टू 1 से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिवाइड कर दूँ। क्लियर है बेटा, बोलो। तो x इक्वल टू 1 से अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ पर हो जाएगा 0, ये बनेगा 1, 1 1 सा 1 बेटा, ये बना -1, यहाँ पर माइनस दिया तो ये बना -1, ये भी क्या अभी भी -1 आया, इसको दिया तो ये कितना बन गया बेटा, यहाँ पर -1, ये क्या बना बेटा 1, और ये बन गया यहाँ पर 1, और फाइनली ये आया अपना 0। बोलो क्लियर है, बोलो भाई। हाँ जी, तो ये क्या बन गया, x इक्वल टू 1 रखने से ये हुआ, तो x - 1 इसका एक क्या आया भाई, फैक्टर आया। रिमेनिंग क्या है सर, इसको ये कांस्टेंट है, इसको x दे दो, इसको x² दे दो, और इसको x³ दे दो, तो बना क्या सर यहाँ पर x³ माइनस में x² माइनस में x प्लस में 1। ओके ऐसा बन गया। अभी ये भी और स्पीड हो सकता है, देख लो। तो x - 1 यहाँ से मैंने निकाल लिया बेटा, x² को कॉमन निकाल लिया, ये बन गया x - 1, यहाँ पे -1 को निकालिए, ये बन गया x - 1। क्लियर है, x - 1 पूरे को निकाला तो x - 1 का बना होल स्क्वायर। या मैं 2 बार लिखता हूँ यहाँ पे x - 1 x - 1,
रिमेनिंग डेटा है वो क्या है सर, एक्स स्क्वायर माइनस वन वाला डेटा है। ओके, ये डेटा अच्छा वाला दिख रहा है। देखो यहाँ पर अल्टीमेटली बना क्या मेरा सर, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू बना एक्स स्क्वायर माइनस में वन। बोलो क्लियर है। ये जो मेरा स्प्लिटिंग इक्वेशन है कुछ ऐसा बन गया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन तो निकल जाएगा। बोलो कोई डाउट यहाँ तक, छोटा बड़ा यहाँ तक क्लियर सबका? बोलो भाई सिर्फ स्प्लिटिंग किया और कुछ नहीं किया यार। हाँ भाई, अब देखो, अब इसे लिख दो अच्छे से यहाँ पर। तो लिमिट एक्स टेंस टू वन, एक्स स्क्वायर माइनस में वन, और साथ में क्या है मेरे पास, हाँ अब ये साइन स्क्वायर ऑफ पाई एक्स है, तो इसे मैं क्या पाई माइनस में पाई एक्स लिख दूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर डेटा मिल गया है, इससे पता चल गया है कुछ ऐसा मैं लिख सकता हूँ। क्लियर, पाई माइनस में पाई एक्स लिख दूँ। फिर मैंने क्या किया, नीचे क्या कर दिया बेटा, बोलो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन तो गए। क्लियर है, हाँ जी। अब लिमिट एक्स टेंस टू वन, यहाँ पर क्या लिख दिया बेटा, साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर को सर पे ले जाता हूँ, साइन ऑफ मैंने लिख दिया यहाँ पर बेटा, पाई को निकाल लिया बाहर, तो पाई निकल गया यहाँ पे बाहर, क्या बना सर, वन माइनस में एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है, नीचे क्या बन गया है सर, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख दो। क्या दोनों सेम है, क्या दोनों सेम है? अरे भाई ये दोनों सेम हुए कि नहीं हुए सर, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर करोगे या वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर करोगे, दोनों सेम आने वाले। क्लियर है, अब मैंने करा पाई से मल्टीप्लाई किया और पाई से डिवाइड भी कर दिया, तो ये क्या होगा अपना वन, आंसर क्या है मेरा पाई। बोलो क्लियर है, आ जाएगा पाई आएगा आंसर? नहीं यार, ये पाई से नहीं आएगा आंसर, क्योंकि स्क्वायर और पाई स्क्वायर से मुझे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो आंसर इज पाई स्क्वायर। क्लियर है बेटा, बोलो हाँ जी, तो पाई स्क्वायर हमारा आंसर है। क्लियर है बेटा, बोलो, तो ऐसे आप क्वेश्चन बनाओगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, टेन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू टू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस थ्री साइन एक्स प्लस फोर की पावर वन बाई टू, माइनस में साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस सिक्स साइन एक्स प्लस टू की पावर वन बाई टू। क्लियर है, ऐसा कुछ है मेरे पास, मैं इसे रैशनलाइज कर रहा हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं डायरेक्ट स्टेपिंग करने वाला हूँ, जरा ध्यान रख लेना। लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, यह है मेरे पास यहाँ पे टेन स्क्वायर ऑफ एक्स इन ब्रैकेट, मैंने ऊपर रैशनलाइज किया, तो यही वाली वैल्यू मैं एक बार प्लस में लिखूंगा और ये वाली वैल्यू लिखूंगा, ऊपर बेटा प्लस और नीचे प्लस कर दूंगा। क्लियर है, बोलो, तो ऊपर मेरा क्या बन जाएगा, बोलो ऊपर मेरा क्या बन जाएगा, तो टू साइन स्क्वायर एक्स, टू रैशनलाइज कर दिया है बराबर है, थ्री साइन एक्स, रूट निकल जाएंगे ना ऊपर से, तो माइनस में क्या बन जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, माइनस में सिक्स साइन एक्स और माइनस में टू। क्लियर है, बोलो ऊपर कुछ ऐसा बन जाएगा। अब नीचे तो प्लस वाली वैल्यू है भाई, नीचे क्या है, नीचे यही दोनों वैल्यू, लेकिन बीच में प्लस होके आएगी ना, रूट में और प्लस में, तो अगर रूट में मैंने लिखा बेटा तो अंदर क्या आ जाएगा, ये रूट लिखा पहला और प्लस में बेटा मैंने दूसरा रूट लिखा। बोलो क्लियर है, अब पहले रूट में मैं पाई बाई टू पटक देता हूँ, चलो पटक दो पाई बाई टू, तो क्या आया सर, साइन पाई बाई टू क्या होता है जीरो, ये जीरो ये जीरो, यहाँ पे क्या बचा बेटा फोर, पूरी बचा ना, तो पहले रूट में फोर माने क्या बन जाएगा सर, यहाँ पे टू बन जाएगा। नहीं सर यार क्या जीरो यार, तुम कमाल कर रहे हो यार आप लोग, साइन पाई बाई टू तो वन होता है ना। यस यार, टू प्लस थ्री प्लस क्या हुआ यहाँ पर फोर हुआ, ये क्या हुआ माई प्लस में क्या हुआ वन प्लस सिक्स प्लस टू हुआ। क्लियर है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट छोटा बड़ा, ये रैशनलाइजेशन किया हमने, सबको पता चला होगा। क्लियर, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, टेन स्क्वायर तो बाहर है ही, टेन स्क्वायर एक्स तो है ही, ये टू और ये क्या बन जाएगा बेटा हमारा साइन स्क्वायर एक्स, नहीं नहीं हाँ माइनस हो जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड, माइनस में थ्री प्लस में टू, हाँ जी प्लस में टू अपॉन नीचे रूट नाइन, तो नाइन बन जाएगा ना, रूट नाइन इंटू नाइन क्या होता है, अरे दोनों के बीच में, अरे सॉरी मल्टीप्लीकेशन नहीं है, नहीं अरे सही है, ये थ्री प्लस थ्री बन गया ना, तो ये सिक्स बन जाएगा बेटा। क्लियर है, हाँ जी। अब ओके ये कुछ ऐसा आ गया मेरा, अब देख लो और क्या हो सकता है यहाँ पे, वन बाई सिक्स को बाहर निकाल लो, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू,
ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस में 3 साइन एक्स प्लस 2, इसे आप स्प्लिट कर सकते हो बेटा, बोलो। यहाँ पर 10 तो है ही अभी तक, चलो कोई बात नहीं, कुछ करते हैं यहाँ पर। 10 को मैंने कर दिया यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, भाई ये क्या होगा इधर बताओ तो मुझे। साइन एक्स माइनस में 2 हो जाएगा और साइन एक्स माइनस में 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, बोलो। अब साइन एक्स माइनस 2 में मैं पाई बाई 2 पटक दूँ तो ये क्या हो जाएगा, -1 बनेगा, बोलो बेटा। हाँ जी, यहाँ पर तो मैं पाई बाई 2 पटक सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डन। यहाँ पर पटक सकता हूँ, अगर यहाँ पर पटका तो फिर से ये 0 हो जाएगा, तो ये नहीं पटकता हूँ, क्लियर है। लिमिट देखो तोड़ तोड़ के ही करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2, 1/6 तो पढ़ाई है आगे मेरे पास। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स तो है ही ऊपर, साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर मैंने पाई बाई 2 पटक दिया बेटा, तो ये क्या बन गया मेरा -1 इंटू साथ में क्या है बेटा साइन एक्स माइनस में 1 है। एक और बात, नीचे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माने 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स होगा, यस। ये माइनस अंदर गया तो 1 माइनस साइन एक्स बन जाएगा बेटा, तो ये माइनस के साथ कट, क्लियर। चलो ना, अब पाई बाई 2 पटकने से मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई पाई बाई 2 पर तो ये 1 ही होता है, लेकिन ये माइनस वाला प्रॉब्लम कर रहा था ना मुझे, तो 1/6, अब पाई बाई 2 पटक तो 1 अपॉन क्या है सर 1 + 1, 1/12 इज योर आंसर। हाँ ये रहा, चलो 1/12 है ही, बोलो इजी है, इजी है ना भाई। क्वेश्चन देखने से कैसा लग रहा है कि नहीं यार को बहुत डेंजरस होगा, साइन बाइन जोड़ के दिया है लिमिट में, लेकिन सिंपल से रैशनलाइज अगर आप अच्छे वे में कर रहे हो तो आपका आंसर काट कुट के बन ही जाता है, डन। चलो आगे बढ़ते बेटा। साइन स्क्वायर ऑफ पाई cos रेस टू 4x अपॉन x रेस टू 4, ओके ये कुछ है। अब साइन स्क्वायर, पहले तो साइन स्क्वायर ऑफ समथिंग दिया है ना, वही से डर लगने लगता है सर इसको कैसे सेट करें, सबसे पहले तो क्लियर ना, चिंता की कोई जरूरत है नहीं। यहाँ पर देखो आप क्या कर रहे हो बेटा, लिमिट x टेंस टू 0, साइन स्क्वायर ऑफ दिया है पाई cos की पावर 4x, ऐसा है ना, अपन क्या है सर x की पावर 4x, ये क्या बन जाएगा हमारा, मैं डायरेक्ट इसे दूर अभी कर सकता हूँ, 1 मिनट में इसे दूर कर, हाँ बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड करके तुरंत ही इसको मैं डिवाइड कर दूर कर सकता हूँ। हाँ बोलो, लेकिन कुछ ऐसा मुझे सेट करना है कि सीधा सीधा मेरा आंसर आ जाए, मुझे इसमें इंटरेस्ट है भाई। मैं इसे ना स्प्लिट करता ही हूँ, क्यों स्प्लिट करता हूँ बताता हूँ मैं आपको। इसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर ऑफ बेटा ये कॉस की पावर क्या है बेटा 4 है, कॉस की पावर 4 है, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ बेटा यहाँ पर 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स की पावर 4 लिख सकता हूँ, बोलो। नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 2 लिख सकता हूँ बेटा, बरोबर ना। अब मैं इसे स्प्लिट करूँ तो क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में क्या होगा यहाँ पर, प्लस में हो जाएगा यहाँ पर साइन की पावर 4x, क्लियर है, बोलो। ये बात पता चलेगा सबको। हाँ, अब आप एक काम करो, सब में पाई मल्टीप्लाई करूँ यार, तो मैंने पाई मल्टीप्लाई किया, पाई माइनस में ये क्या होगा बेटा पाई इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में साइन की पावर 4x, बोलो क्लियर है। ये पता चला सर ये मैंने क्यों किया, क्योंकि अब दोनों तरफा साइन जुड़ने वाला है यार, दोनों तरफा साइन जुड़ने वाला, तो साइन पाई माइनस तो वही होता है ना, तो फिर से ये चीज आएगी 1, मुझे दिक्कत नहीं करेगा। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा पाई माइनस में पाई इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में, नहीं ये प्लस में नहीं बेटा, माइनस मैंने बाहर निकाले तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना अपना, ये गलती मत कर लेना, क्लियर है बेटा, बोलो सही है ना बेटा, बोलो। माइनस में क्या बनेगा साइन की पावर 4x ब्रैकेट का। अब देखो पाई माइनस क्या होगा बेटा, वही क्वाड्रेंट, पाई माइनस तो सेम क्वाड्रेंट ही रहेगा ना, बोलो। अब पाई माइनस मेरा सेम क्वाड्रेंट है तो ये क्या बनेगा अपना
लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर ऑफ पाई इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस में साइन की पावर 4x अपॉन, अब यहां तक क्लियर भाई, नीचे x4 कायम है भाई, यहां तक क्लियर, यहां पर देखो 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 देखो, अब अभी तक क्लियर यहां तक। अब मैं क्या कर रहा हूं, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं, दैट मींस पाई इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस में साइन की पावर 4x इंटू पाई को लिख दिया दूसरे ऊपर वाले के आगे, यहां पर क्या लिख दिया बेटा, इसके होल स्क्वायर से करना पड़ेगा, स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा ना बेटा, बोलो पाई स्क्वायर, तो यहां पर भी आएगा बेटा पाई स्क्वायर। यहां पर क्या बना बेटा, साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस में साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर, डन, डिवाइड में क्या बेटा, हमें x की पावर 4। बोलो क्लियर है, अरे बोलो यार, ये जो पूरा पोर्शन है ये क्या बन गया हमारा, ये जो पूरा पोर्शन जो आप देख रहे हो यहाँ पर, तो ये तो बन गया मेरा 1, ये 1 बन गया। अब यहाँ से बस साइन स्क्वायर को बाहर निकालूंगा, बाहर निकल जाएगा, साइन की पावर 4 बाहर निकल जाएगा, नीचे वाले 4 के साथ सेट। तो इसे मैं लिखता हूँ यहाँ, देखो ध्यान से, पाई स्क्वायर तो यहाँ पर है ही, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर क्या निकल गया बेटा, कॉमन, कॉमन निकल गया साइन की पावर 4x, नीचे है बेटा x की पावर 4x, जो रिमेनिंग डेटा बचा है वो क्या है अपना 2 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, अरे वही बचा ना बेटा, ये तो पूरा क्या बन गया अपना, बाकी बचा है उसमें हम 0 पटक देंगे तो साइन 0 हो जाएगा 0, तो ये बनेगा बेटा पाई स्क्वायर और 2 माइनस में 0 का स्क्वायर, बरोबर ना, दोनों मिलकर क्या बन गया बेटा 4 पाई स्क्वायर, है कुछ ऐसा, ये रहा देखो बेटा 4 पाई स्क्वायर, है ना। क्वेश्चन देखने से लगेगा कि यार कैसे कैसे सेट करेंगे, और आप तुरंत आप इस्तेमाल क्या करोगे बेटा, यहाँ पर पाई कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो, पाई कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करो, अब ऐसा कर भी लोगे और फिर क्या, फिर 1 आ जाएगा और 1 आपको जो काफी कुछ जख्म देने वाला है, क्लियर ना। अब ये टर्म, ये वाला काम अगर आप यहां पर करोगे मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद, तो ये कितना जख्म देगा आपको, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा सर, ये तो हो ही नहीं रहा है, क्लियर ना। लेकिन मैंने इस 1 को निकालने के लिए, इस 1 को खा जाने के लिए अंदर ही पाई माइनस करवा दिया, क्लियर, ये पॉइंट ध्यान में रखना है, क्लियर है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लिमिट और ये समेशन क्यों दे रहे हो, इंटीग्रेशन की याद आ जाती है, बराबर, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ डराने के लिए है आपको, क्लियर है। समेशन को बाहर निकालो, लिमिट को अंदर दे दो, लिमिट 2 पटकने से, अभी यार ये तो एन है, एन वाला खेल है, क्लियर है, पता तो कुछ है नहीं हमें इसके बारे में, ये तो एन वाला खेल है ना, हम क्या कर रहे हैं, लिमिट अंदर पटक देते हैं, 2 की पावर बन जाएगा, 2 की पावर 2 बन जाएगा 4, ये क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, और ये तो 4 ही है खुद, है ना। चलो ऐसा करते पहले तो, समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 से लेके 9, लिमिट दे दिया बेटा अंदर, लिमिट है x टेंस टू 2, ये है अभी के लिए मेरे पास है x अपॉन n इंटू एन प्लस 1x स्क्वायर प्लस है 2 इंटू 2n प्लस 1 इंटू x और प्लस है बेटा 4, बोलो क्लियर है। अब सब में मैं 2 पटक देता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं कि 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लियर है, मैं 2 पटक देता हूँ यहाँ पर, तो क्या बना समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेके 9, 2 पटक दिया तो ऊपर बन गया बेटा 2, नीचे क्या है बेटा 2 स्क्वायर, तो बनेगा बेटा 4n इंटू एन प्लस 1, यस, प्लस में बनेगा बेटा 2 और 2 ये बन जाएगा बेटा 4, 2n प्लस 1 और प्लस में बना यहाँ पर 4, ऐसा कुछ है। चलो मैं ऊपर से निकाल लेता हूँ बाहर 2, नीचे से निकाल लिया 4 और समेशन दिया यहाँ पर 1 n इक्वल टू 1 से लेके 9 को, तो ये कुछ बन रहा है कुछ ऐसा, n इंटू एन स्क्वायर प्लस n प्लस में 2n प्लस 1 प्लस में 1, ठीक है ना, 4 तो निकल गया ना बाहर नीचे से, हाँ जी, तो 2 2 सा बनेगा अपना, हाँ जी, टोटल क्या बन रहा है जरा बता दो मुझे। चलिए अभी बन रहा है समेशन ऑफ 1 n इक्वल टू 1 से लेके 9, 1 अपॉन 1/2 तो बाहर है ही, n स्क्वायर प्लस में 3n प्लस में 2, ओके। ये किसका स्प्लिटिंग है भाई,
n+1 और n+2 का स्प्लिटिंग है ना ये तो। हाँ हाँ, ये तो लॉटरी लग गई अपनी। n+1 और n+2 का स्प्लिटिंग है, तो n+2 माइनस ऑफ n+1, ये दोनों मिलकर क्या होते हैं, 1 हो जाता है ना। 1 तो है मेरे पास, तो मैंने क्या कर दिया, n=1 से लेकर 9 उनकी जगह पर लिख दिया बेटा n+2, माइनस में क्या लिख दिया बेटा n+1, नीचे क्या है मेरे पास n+2 और n+1 तो ऑलरेडी है। हाँ सर, ये कमाल, पूरा पता चला नहीं चला ये चीज। अब इज इक्वल टू, अब क्या करोगे आप, 1/2 समेशन ऑफ n=1 से लेके n, दोनों को अलग अलग दे दो, इन दोनों को इसके नीचे दिया तो क्या है आंसर मेरा n/1 प्लस, हाँ माइनस में क्या है बेटा 1/n+2। अब 1 दोगे, चलो 1/2, 1 रखो, 1/2 यहाँ पर 1 रखो, 2 रखो, 9 रखोगे क्या मिलेगा, सही है। बीच वाले सारे कैंसल, बचा कौन, 1/2 माइनस में 1/11, सबसे पहला वाला बचेगा, सबसे लास्ट वाला बचेगा, बाकी बीच वाले सारे कैंसल। क्लियर है ना, बोलो। तो इसे सिंप्लीफाई कर देते बेटा 1/, हाँ सर 9 बाई कितना, ये 22 आ गया, तो 9/44 इज योर आंसर, 9/44 इज योर। क्लियर है बेटा, बोलो। सर ये रहा 9/40, आ जाएगा, इजी है, PYQ बराबर ना। सर ये देख कर डरना नहीं, हमें अपना बेसिक नॉलेज लगाना है, सिंप्लीफाई करना है, बस खत्म। चलो आगे, पावर है 8, 1/8, 8 नहीं 1/8 तो क्या करेंगे इसमें, रेशनलाइज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, बराबर। ओके, खुश हो के वो मत लगा देना, एल हॉस्पिटल रूल मत लगा देना, क्लियर है। हाँ, फिर घूमते ही रहोगे वरना और कुछ नहीं होगा, क्लियर है बेटा। ये लोग बहुत ही होशियार लोग हैं यार, जो पूछने वाले एनटीए वाले, क्लियर है। ऐसा नहीं है कि वो लोग ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे कि आप एल हॉस्पिटल रूल्स पे इजी वे में कर पाओ, ये ऐसे ही पूछेंगे आप कंफ्यूज हो जाओ उतने, आप सोचना तो पड़ेगा ही आपको, क्लियर है। तो देखो सबसे पहले बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 लगा दो, मैंने पहले को रैशनलाइज किया बेटा, तो क्या आया, x इंटू क्या है सर मेरे पास 1 माइनस में साइन x की पावर 1/8 प्लस में 1 प्लस साइन x की पावर 1/8, मैंने ऊपर किया, अब नीचे यही चीज लिखी तो क्या आया सर 1 माइनस में साइन x की पावर 1/4, माइनस में क्या है बेटा 1 प्लस, माइनस है यहाँ पर प्लस है ना, हाँ 1 प्लस साइन x की पावर 1/4 आ गया। क्लियर बेटा, मैंने फिर से इसको रैशनलाइज किया, तो किससे रैशनलाइज करूंगा बेटा 1 माइनस में साइन x की पावर 1/4 माइनस प्लस में ना बेटा, प्लस में 1 प्लस साइन x की पावर 1/4 से मैंने इसे मल्टीप्लाई किया। अब भैया तू बीच में कहाँ आ जा रहा, क्या भाग, नो थैंक्स यार, 1/4 अपॉन 1 माइनस में साइन x की पावर 1/4 प्लस में 1 प्लस में साइन x की पावर बेटा 1/4, सबसे पहले मैंने किया, फिर ये दूसरा वाले टर्म से कर रहा हूँ ना, दूसरे टर्म से कर रहा हूँ, क्लियर है। अब यहाँ पर तो 0 पटक सकता हूँ, ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी 0 पटक सकता हूँ ना। चलो ऊपर मैंने 0 पटका तो क्या हुआ, यहाँ पर देखो लिमिट, पहले मैं ऊपर 0 पटक के यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, साइन 0 0 हुआ बेटा, ये तो 1 की पावर 1/8 क्या हो जाएगा बेटा 1 + 1 बरोबर, ये 1 + 1 हो गया ना बेटा, बोलो यहाँ पे ब्रैकेट कर दिया, क्लियर है, ये 1 + 1 बन गया अपना, सेम यहाँ पर 1 + 1 बन जाएगा बेटा, बोलो। तो ये तो 2 बन गया बेटा, 2 × 2 आ गया ऊपर, क्लियर है। जो बच रहा है वो डेटा यहाँ पर लिखता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर क्या पड़ा है सर, ऊपर x पड़ा है ना, नीचे इसका क्या हुआ सर, यहाँ पे भी तो रूट आ जाएगा, अभी बोलो। तो 1 माइनस में क्या हुआ साइन x की पावर 1/2 और माइनस में है बेटा यहाँ पर 1 प्लस में साइन x की पावर 1/2, बोलो क्लियर है, बोलो। अब एक और बार रेशनलाइज कर रहे हैं इसका, कैसे करोगे सर आप, 1 माइनस में साइन x की पावर 1/2 प्लस में 1 प्लस साइन x की पावर 1/2 से, बोलो क्लियर है। अब जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया उससे मुझे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, क्लियर है बेटा। चलो 1 माइनस में
साइन एक्स की पावर 1/2 प्लस में 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/2। बोलो क्लियर है। फिर से बेटा दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या बनेगा, यहाँ पर तो हम क्या करेंगे बेटा, 0 पड़ेगा तो ये 2 को बाहर निकालेंगे तो 2 2 और 2 कितना बन गया 8। भाई ये तो 8 बन गया है ना। लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या बना, ऊपर बेटा x है, नीचे क्या आया, अब ये रूट निकल जाएगा तो क्या बना सर 1 माइनस में साइन एक्स माइनस में 1 प्लस में साइन एक्स माइनस में साइन एक्स। क्लियर बेटा बोलो। ये 1 1 गया बेटा, बस इतना करने के लिए कब से हम क्या कर रहे हैं, 2 साइन एक्स है बेटा यहाँ पर। क्लियर है, माइनस को बाहर निकाल लिया। -8/2 भी बाहर निकाल लिया, क्योंकि माइनस साइन एक्स माइनस में 2 साइन एक्स होगा तो -2 को बाहर निकाल लिया। और लिमिट क्या बनी बेटा हमारी टेंस टू 0, एक्स अपॉन साइन एक्स क्या बन जाएगा अपना, फिर ये 1 बन जाएगा। तो आंसर क्या बेटा -4। सिर्फ पर्सनलाइजेशन है और कुछ नहीं है। लेकिन क्वेश्चन देख के अब ये करने पड़ेंगे, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते खत्म हो गया क्या, लग रहा है खत्म ही हो गए, देख लेता हूँ।